अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लिव विद राफिया। माय डियर, मैं अभी आज का दिन भी पहले दिनों की तरह बहुत मसरूफ़ है और मैं अभी घर से निकली हूँ। क्या लेने निकली हूँ? मैं मेरे घर के पास ही एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से मैं लूँगी बेसन और चाट मसाला ले लूँगी। और आज मैंने वेजिटेबल्स भी लेनी है थोड़ी सी, बस थोड़ा सा काम है ये, तो ये मैं लेके घर पे ड्रॉप करूँगी। लिहाजा मैंने अब ख़रीद ली है, बेसन के 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं और चाट मसाला लिया है। बेसन की हम आज कढ़ी बनाएंगे। और साथ में जो है, अब मैं वेजिटेबल्स की शॉप पे आ गई हूँ एक ब्लॉक में। अब वहाँ से मैंने मटर लिए हैं। मटर जो हैं वो 400 रुपये किलो मिले हैं और अदरक जो है वो 150 रुपये की पाव मिली है। लिहाजा महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब मैं शज़ान बेकरी पे आ गई हूँ। यहाँ मैंने कुछ पेस्ट्रीज़ ख़रीदी हैं और डबल रोटी और अंडे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह के लिए अभी से ख़रीद लिए हैं। और ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने 1 दर्जन अंडे लिए हैं और 1 डबल रोटी ली है और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ वगैरह ले ली हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं आपको नवाए फ़कीर बुक में से बताऊंगी कि यहाँ शाह साहब ने इस किताब के अंदर क्या लिखा है। अब मैं जा रही हूँ शिबा पार्क। मैं शिबा पार्क वॉक के लिए जाती हूँ, चाहे सुबह चली जाऊँ चाहे शाम को। तो अब मैं शिबा पार्क में आ गई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और यहाँ वॉक करके बहुत मज़ा आता है। तो लिहाजा यहाँ बड़े अच्छे उन्होंने जानवर वगैरह भी, परिंदे भी रखे हुए हैं। अच्छा खूबसूरत पार्क है। तो लिहाजा मैं इधर आ गई हूँ और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर जो है वो क्या किताब में लिखा हुआ है नवाए फ़कीर में। इसके अंदर सूरह यासीन का एक बहुत शानदार वजीफ़ा दिया हुआ है। जो लोग भी ये देख रहे होंगे वीडियो, अगर चाहें तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल क्यों कहा जाता है। माय डियर, कुरान पाक का दिल इसलिए कहा जाता है कि इसके आगाज़ में ही अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला के 2 नाम आए हैं, अल अज़ीज़ और अल रहीम। आगे चलकर इसम अल अज़ीज़ रिपीट हुआ और अल अलीम भी आया। लिहाजा जहाँ भी अल्लाह ताला के अस्माउल हसना होंगे, इसके असरात बहुत जल्द मुरतब होते हैं। तो लिहाजा जो इनमें शाह साहब ने जो वजीफ़ा बताया है वो ये है कि सुबह फजर की नमाज के बाद हम 3 बार सूरह तस्बीहात पढ़ लें, आपने जो पढ़नी है। उसके बाद आप 3 बार सूरह यासीन की तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपनी दुआएं और मुरादें मांगें। उसके बाद नमाज इशा के बाद आपने 5 बार सूरह यासीन पढ़नी है और लेट नाइट पढ़नी है, जब सोने का टाइम हो। पढ़ने के बाद आपने जल्द कोशिश करनी है कि सो जाएं। इस तरह से आपको सूरह यासीन के समरात बहुत जल्द हासिल होने लगते हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि आप जिन लोगों को सूरह यासीन इस तरह पढ़ने का बताएंगे, उनमें से चंद एक ये ज़रूर कहेंगे कि हम तो 1-2 साल से पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तब आप उन्हें ये याद दिलाएं कि 1 साल पहले जब भी आपने इस सूरत को पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब आपकी ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी कैफियत और रवैये और अहवाल क्या थे और अब क्या हैं। असल में बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ है। अगर हमारा एटीट्यूड ज़िंदगी के बारे में मनफी हो तो हमारे जिस्म से वाइब्स भी नेगेटिव ही निकलती हैं। इन नेगेटिव लहरों की वजह से लोग हमसे दूर भागते हैं। लेकिन अगर हमारे रवैये मस्बत हों तो हमारी वाइब्स भी पॉजिटिव होंगी और हमारी मैग्नेट फील्ड भी पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लिहाजा जब एक इंसान बाकायदगी से सूरह यासीन पढ़ता है तो इसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ तब्दील होने लगता है और लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लिहाजा इसके असरात, सूरह यासीन के पढ़ने के असरात इतने गैर महसूस अंदाज में मुरतब होते हैं कि पढ़ने वाला इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। कि नोटिस करने के लिए पढ़ाई शुरू करने वाले दिन से मौजूदा दिन तक अपना मवाजना करें तो आपको तब्दीली की समझ आएगी। यानी कि फजर के बाद 3 बार और इशा के बाद 5 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह फिर इसके असरात आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन
طریقہ ہے۔ تو خدا نہ خواستہ زندگی کے معاملات اگر بہت الجھ جائیں تو درود پاک وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہہ کے ہماری سفارش کریں، آپ کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مائی ڈیئر، میں بھی آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں ڈپریشن سے نکلنے کا۔ جب بھی کبھی آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ بہت الجھے ہیں، کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 21 بار پڑھ کر لیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ یہ فیل کریں گے، بلکہ آدھے گھنٹے میں آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کے دل کو اور روح کو سکون اور آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے کہ چھوٹے بچے جو کہ 6 7 میں پڑھتے ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بوریت کا۔ لہٰذا لا حول بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 21 بار پڑھ کر آپ سینے پہ دم کریں، بچوں کو بھی بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل بہت جلد حل ہوں گے اور آپ کو دلی اور دماغی سکون حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ میرا اپنا آزمودہ ہے، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ضرور آپ پڑھیں۔ اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں گھر چلی جاؤں واپس، کیونکہ اب رات ہونے والی ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے سورہ یاسین کا وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔